आज मैं लेके आया हूँ 7 ऐसी सीरीज जिसमें तुम्हें सेम स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो सीरीज है उसका नाम है लॉक एंड की, जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद लॉक फैमिली अपने पुराने हाउस में शिफ्ट होती है। यहाँ उनके बच्चों को कुछ मैजिकल कीज मिलती है। हर एक की एक अलग सुपरनेचुरल पावर देती है। किसी से तुम मेमोरी चेंज कर सकते हो, किसी से ट्रैवल कर सकते हो और किसी से बन सकते हो इनविजिबल। पर साथ ही एक डार्क एंटिटी भी है जो इन कीज के पीछे है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आप रियलाइज करते हो कि ये कीज सिर्फ गेम नहीं, ये एक लेगेसी है। इस सीरीज की पॉजिटिव की बात करूं तो ये सीरीज प्योर फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का एक परफेक्ट बैलेंस है, जिसमें फैमिली बॉन्ड और सिबलिंग केमिस्ट्री स्ट्रेंजर थिंग्स की याद दिलाती है। आल्सो इसका मैजिकल कॉन्सेप्ट एंड रियल इमोशन इस सीरीज को बिंज वर्दी बनाता है। बट इस सीरीज के कुछ नेगेटिव भी है, जैसे सीरीज लास्ट सीजन थोड़ा सा रश लगता है एंड कुछ सीन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल ये सीरीज काफी इंजॉयबल है। ओके, नंबर 2 पे जो सीरीज है उसका नाम है आई एम नॉट ओके विद दिस एंड ये भी तुम्हें नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। सिडनी एक नॉर्मल टीनेज गर्ल है, स्कूल क्रश और फैमिली स्ट्रगल के बीच अपनी लाइफ झेल रही होती है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंज पावर है। कहीं गुस्सा आए तो चीजें हिलने लगती हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, बिल्कुल 11 वाली वाइब्स। स्टोरी सिंपल लगती है पर अंदर डीप काफी इमोशनल स्ट्रगल छुपा है। एक ऐसी लड़की जो अपनी आइडेंटिटी और पावर दोनों को समझने की कोशिश कर रही है। इस सीरीज के पॉजिटिव की बात करूँ तो इसकी रिलेटेबल टीनेज स्टोरी विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट इस सीरीज को काफी यूनिक बनाता है। और सीरीज में स्ट्रेंजर थिंग्स क्रिएटर का टच, सेम टोन, सेम मिस्टिकल एनर्जी वाली फील देती है एंड कैरेक्टर्स भी बहुत रॉ एंड नेचुरल लगते हैं। बट सीरीज के कुछ नेगेटिव भी है। ये शो थोड़ा शॉर्ट फील होता है। यू विल विश कि इसका सीजन 2 आए, बट अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स ने इसका सीजन 2 कैंसिल कर दिया। नाउ नंबर 3 पे जो सीरीज है उसका नाम है द सोसाइटी एंड अगेन ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एक ग्रुप ऑफ टीन्स स्कूल ट्रिप से लौट रहे होते हैं अपने टाउन में वापस आने के लिए, पर टाउन में कोई एडल्ट नहीं, सब डिसअपियर हो चुके हैं। अब ये यंग जनरेशन को डिसाइड करना है कि कैसे सोसाइटी चलेगी, कौन रूल्स बनाएगा, कौन जस्टिस करेगा और पावर किसके पास रहेगी। जल्दी ही पॉलिटिक्स, लव, बेट्रियल और सर्वाइवल सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं। इस सीरीज के पॉजिटिव की बात करूँ तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस स्पेशली फ्रॉम द टीन कास्ट एंड मिस्ट्री प्लस सोशल एक्सपेरिमेंट का डेडली कॉम्बो। आल्सो हर एपिसोड के एंड में एक क्लिफ फिंगर रखा गया है। अगेन नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल कर दिया आफ्टर 1 सीजन और सेकंड हाफ भी थोड़ा सा ड्रैग लग सकता है। नंबर 4 की सीरीज का नाम है डेडली क्लास, जो तुम्हें प्राइम वीडियो पे देखने मिल जाएगी। इमेजिन एक सीक्रेट स्कूल जहां स्टूडेंट को असासिन बनने की ट्रेनिंग मिलती है, या हीरोज नहीं किलर्स बनते हैं बट विद इमोशन। मेन कैरेक्टर मार्कस एक ट्रबल्ड ऑर्फन है जिसे ये एकेडमी मिलती है और वहां उसकी लाइफ एक डेडली रोलर कोस्टर बन जाती है। 80s के एराज में सेंट, पंक म्यूजिक, रेबेलियस थीम और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा विजुअल टोन सब मिलके बनाते हैं एक इंटेंस वर्ल्ड। इस सीरीज का पॉजिटिव है इसकी बोल्ड स्टोरी लाइन एंड ग्रेट एक्शन कोरियोग्राफी एंड डीप कैरेक्टर राइटिंग। हर एक स्टूडेंट के पीछे एक इमोशनल ट्रॉमा इस सीरीज में हमें देखने मिलता है। इस सीरीज की नेगेटिव की बात करूँ तो वायलेंस लेवल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ये सीरीज शायद सबके लिए नहीं एंड कुछ सबप्लॉट्स भी इनकम्प्लीट फील होते हैं। नेक्स्ट सीरीज का नाम है पेपर गर्ल्स, जो अगेन तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पे देखने मिल जाएगी। 4 टीनेज गर्ल्स न्यूज़पेपर डिलीवर करते हुए एक रात फ्यूचर में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब ये समझना है कि क्या हुआ, कौन उन्हें चेस कर रहा है और उनका अपना वर्जन फ्यूचर में आखिर क्या बन गया है। ये सीरीज टाइम ट्रेवल प्लस नॉस्टैल्जिया प्लस फ्रेंडशिप का एक परफेक्ट कॉम्बो है। इस शो में वो इनोसेंस, वो केओस दोनों मिलते हैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स में फील होता है। इस सीरीज की पॉजिटिव की बात करो तो इसके इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड इसमें यूज साईफाई कॉन्सेप्ट एडवेंचरस एंड हार्ट वार्मिंग फील होता है। सीरीज के विजुअली इंप्रेसिव एंड ब्यूटीफुली शॉट भी इस सीरीज का मेजर पॉजिटिव है। इस सीरीज के कुछ नेगेटिव की बात करो तो स्टार्टिंग के टाइम स्टोरी थोड़ी सी स्लो फील होती है, बट इतने पोटेंशियल के बाद भी इसे कैंसिल कर दिया गया। नंबर 6 पे जो शो है उसका नाम है द मिडनाइट क्लब एंड अगेन ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगा। एक ग्रुप ऑफ टर्मिनली इल टीनेजर्स एक हॉस्पिटल में रहते हैं। हर रात वो एक क्लब बनाते हैं, द मिडनाइट क्लब, जहां वो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि उनकी स्टोरीज सिर्फ स्टोरी नहीं, कुछ सच भी है। इस सीरीज की पॉजिटिव की बात करूँ तो स्टोरीज में दिखाई इमोशनल डेप्थ, हर कैरेक्टर का पेन और होप दोनों फील होता है। विजुअल और सिनेमेटोग्राफी भी टॉप क्लास लगती है। इस सीरीज के नेगेटिव की बात करूँ तो सीरीज थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस चाहिए इसे देखने के लिए एंड हॉरर ज़्यादा साइकोलॉजिकल नहीं, तो वो जंप स्केयर देखने नहीं मिलते। लास्ट एंड नंबर 7 की सीरीज का नाम है लॉकवुड एंड कंपनी, जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। लंदन में घोस्ट रियल हो गए हैं और उन्हें हैंडल करते हैं टीन्स। एंथनी लॉकवुड और उसकी टीम बिना किसी एडल्ट के डेंजर स्पिरिट से फाइट करते हैं।
एक मिस्ट्री, सुपरनैचुरल और डिटेक्टिव थ्रिल का सॉलिड कॉम्बो। इस शो में स्ट्रेंजर थिंग्स के एडवेंचर और शेरलॉक होम्स का मिस्ट्री फील होती है। इस सीरीज की पॉजिटिव बात करो तो इसकी ब्रिलियंट केमिस्ट्री बिटवीन लीड्स एंड ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग और स्पूकी टेंशन, एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट भी एकदम फ्रेश है। सीरीज का नेगेटिव भी है, जैसे कि अगेन एक सीजन के बाद ही नेटफ्लिक्स ने इसका दूसरा सीजन कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 7 सीरीज लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स। हर शो में कुछ अलग है, किसी में फ्रेंडशिप, किसी में मिस्ट्री एंड किसी में इमोशन। अब आप बताओ कमेंट्स में तुम्हें कौन सा शो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब दिया। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी थोड़ा सुपर नेचुरल है, बिना एनर्जी के कभी ट्रिगर नहीं होता। तब तक के लिए मूवीज देख रहिए। गुड बाय।